नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। पिछले साल से 50% तक महंगा हुआ जीरा। उत्पादन कम होने से आने वाले दिनों में फिर दामों में होगी बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश में विधायकों ने टैबलेट चलाने में ली दिलचस्पी। विधानसभा होगी पेपरलेस, अब ई विधान से लगेगी एमएलए की हाजिरी। राजस्थान में 10 रुपए से ज्यादा सस्ता हुआ पेट्रोल। राज्य सरकार ने वैट में की 2.48 रुपए की कटौती। स्टील इंडस्ट्री के लिए बड़ी घोषणा। कई प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाए गए, आसमानी कीमत से मिलेगी राहत। बेवकूफ बनाना बंद करे लोग, वास्तविक राहत के हकदार। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। NHAI का बड़ा ऐलान। टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों को मिलेगा मासिक पास। बार बार बदलता तापमान हीट वेव से भी ज्यादा खतरनाक। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के मरीज सबसे ज्यादा अनसेफ। पशुपालकों के लिए खुशखबरी। अब पशुओं का इलाज करने के लिए अस्पताल खुद आएगा आपके द्वार। PNB ने ATM ट्रांजैक्शन चार्ज से की कुल 645 करोड़ की कमाई। मिनिमम बैलेंस नहीं रहने पर अलग से वसूले 239 करोड़ रुपए। CM भगवंत मान का बड़ा ऐलान। पंजाब में DSR टेक्नोलॉजी से होगी धान की खेती। किसानों के लिए 450 करोड़ रुपए मंजूर। प्याज की गिरती कीमतों के बीच किसान ने ट्रैक्टर चलाकर फसल को खेत में ही किया नष्ट, लाखों का हुआ नुकसान। देश में लागू हो यूनिफॉर्म सिविल कोड। जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी बने कानून। राज ठाकरे की प्रधानमंत्री मोदी से अपील। आम चुनाव से पहले पार्टी को मजबूत करने में जुटी भाजपा। दो तरफा रणनीति के तहत विपक्ष को कर रही है कमजोर। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती से सरकारी खजाने को होगा भारी नुकसान। 1 लाख करोड़ का एडिशनल कर्ज लेगी सरकार। राशन कार्ड सरेंडर या निरस्तीकरण के आदेश को उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया भ्रामक। सत्यापन सामान्य प्रक्रिया। भारत में 2030 तक होगी दुनिया में सबसे अधिक हार्ट अटैक से होने वाली मौत। प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ ने दी चेतावनी। संजय राउत ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। बोले, पहले डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाना, फिर कटौती करना केंद्र सरकार की फितरत। यूपी बीजेपी को जल्द ही मिलेगा नया अध्यक्ष। दावेदारों में केंद्र से लेकर प्रदेश के मंत्री, बाहरी पर भी दांव खेल सकता है आला कमान। दिल्ली के एजुकेशन मॉडल के मुरीद हुए तेलंगाना के CM चंद्रशेखर राव। बोले, इसे सीखने के लिए अपने शिक्षकों को भेजूंगा राजधानी। 12 देशों से 10 दिनों में 92 मंकी पॉक्स के मामले आए सामने। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा, ना घबराएं, महामारी बनने का कोई खतरा नहीं। अगले महीने होगी GST काउंसिल की बैठक। टैक्स चोरी रोकने के लिए हो सकता है बड़ा बदलाव। सीरम इंस्टीट्यूट ने 2 से 18 वर्ष के बच्चों में सतर्कता डोज के रूप में कोवोवैक्स के तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति मांगी। बच्चों को मिलेगी कुपोषण से मुक्ति। केंद्र ने कर्नाटक सरकार को मिड डे मील में अंडा रखने की दी मंजूरी। साधु संतों ने किया था विरोध। चारधाम यात्रा मार्ग पर कचरे के ढेर। एक्सपर्ट की चेतावनी, सेंसिटिव इकोसिस्टम के लिए खतरा। 2013 जैसी तबाही आ सकती है। शरद पवार बोले, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए उठाया गया ज्ञानवापी का मुद्दा। तेलंगाना के CM के चंद्रशेखर राव ने केंद्र पर साधा निशाना। बोले, किसान चाहे तो बदल सकते हैं सरकार, हम करेंगे पूरा समर्थन। फ्रीज AC की सेल में जबरदस्त उछाल। भीषण गर्मी की वजह से बिक्री हुई दोगुनी। राजस्थान, केरल के बाद महाराष्ट्र ने भी डीजल पेट्रोल पर वैट घटाया। तुरंत लागू होगा फैसला। लंदन में बोले राहुल गांधी, हानिकारक विचारधारा के खिलाफ लड़ रही है कांग्रेस। देश के संस्थानों को बचाना मकसद। असम में बाढ़ ने मचाई तबाही। 22 जिलों के 7.20 लाख लोग प्रभावित। अब तक 24 की हुई मौत। भाजपा की राजनीति का मुकाबला नहीं कर सकता विपक्ष। मंदिर मस्जिद मामले पर कांग्रेस से पूरी तरह से निष्क्रिय। तालिबान ने महिला टीवी एंकरों को चेहरा ढकने का दिया आदेश। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने की कदम की आलोचना। उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पहुंचे आर्मी चीफ। सैनिकों को बुलंद हौसले से दुश्मन के नापाक मंसूबों को नकारने के निर्देश। बंगाल बीजेपी में तेज हुई भगदड़। सांसद अर्जुन सिंह TMC में हुए शामिल। कहा, केवल फेसबुक पर राजनीति करती है भाजपा। पालतू कुत्ता रखने वालों को CM योगी की सख्त हिदायत। कहा, सड़कों पर ना फैलाएं गंदगी और वैक्सीन लगवाएं।
सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश, घोटाले के मामलों में अलग अलग केस जनहित में नहीं, घोटाले में दर्ज विभिन्न एफआईआर को एक एक केस में बदला। इंसाकॉग ने भारत में की ओमिक्रॉन के 2 नए BA.4 और BA.5 वेरिएंट की पुष्टि, तेलंगाना में 80 साल का बुजुर्ग संक्रमित। सीएम जयराम ठाकुर बोले, बीजेपी सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सेवा क्षेत्रों में स्थापित किए कई मील के पत्थर। बजट सत्र 2022, सीएम योगी की मौजूदगी में हुई विधायक दल की बैठक, सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने भी कसी कमर। ऑस्ट्रेलिया के घने जंगलों में मिली जादुई मशरूम, वैज्ञानिकों का दावा मानसिक बीमारी को दूर करने में हो सकती है मददगार। ज्ञानवापी मामले के बीच गोवा के सीएम का बड़ा बयान, प्रमोद सावंत बोले, जहां भी मंदिर तोड़े गए फिर से बनाए जाए। दुनिया में बचा अब सिर्फ 10 हफ्ते का गेहूं, महासंकट में फंसे दर्जनों देश, बाइडेन लगाएंगे मोदी से गुहार। यूपी में राशन कार्ड के नए नियमों पर प्रियंका गांधी ने खड़े किए सवाल, कहा चुनाव के लिए राशन वोट मशीन था। पेट्रोल डीजल के दाम घटाने पर इमरान खान ने जमकर की मोदी सरकार की तारीफ, कहा अमेरिका के दबाव के आगे नहीं झुका भारत। बीजेपी ने बंगाल सरकार पर पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने का बनाया दबाव, दिलीप घोष बोले, केवल पुराना राग अलाप रही है ममता बनर्जी। डिजिटल यूपी की तरफ बढ़ा उत्तर प्रदेश, योगी सरकार ने की पहल, क्यूआर कोड से छोटे कारोबारियों के व्यापार को मिलेगा बढ़ावा। मौसम अपडेट, दिल्ली, यूपी, बिहार सहित इन राज्यों में आज आंधी बारिश का अलर्ट, वहीं अगले 3 दिन तक 6 राज्यों में मध्यम बारिश का अनुमान। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। पिछले साल से 50% तक महंगा हुआ जीरा, उत्पादन कम होने से आने वाले दिनों में फिर दामों में होगी बढ़ोतरी। जी हाँ, भारत को मसालों से संपन्न देश कहा जाता है। देश में पैदा होने वाले मसाले दुनिया भर के व्यंजनों का स्वाद बढ़ाते हैं, जिसमें जीरा सबसे विशेष है। लेकिन यह जीरा इस बार देश में नई कहानी लिखने की ओर बढ़ रहा है। आम लोगों के लिए दाल में तड़का लगाना महंगा होने जा रहा है। असल में इस साल नींबू के बाद जीरे के भाव परवान चढ़ने लगे हैं। अनुमान है कि जीरे के भाव 5 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच सकते हैं। हालांकि बीते दिनों इसके भाव में तेजी भी दर्ज की गई थी, जिसके बाद जीरे के भाव में मामूली गिरावट आई है। लेकिन अभी भी जीरे के भाव पिछले साल की तुलना में अधिक चल रहे हैं। तो वहीं आने वाले दिनों में इसके दामों में और अधिक बढ़ोतरी होने का अनुमान है। जीरे के दामों में बढ़ोतरी की मुख्य वजह इस बार का कम उत्पादन रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पशुपालकों के लिए खुशखबरी, अब पशुओं का इलाज करने के लिए अस्पताल खुद आएगा आपके द्वार। जी हां, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी पशुओं का इलाज करवाना एक बड़ी समस्या है। ज्यादातर जगहों पर पशु चिकित्सालय नहीं है, तो वहां तक बीमार पशुओं को ले जाना आसान नहीं है। इस समस्या से निपटने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कदम उठा लिए हैं। अब प्रदेश में पशुओं के इलाज के लिए गाँव में ही मोबाइल वैन क्लिनिक पहुँचेगी। राज्य सरकार ने सूबे में ऐसी 48 मोबाइल वैन की व्यवस्था करने जा रही है। साथ ही इसका कॉल सेंटर भी बनेगा, जिसमें पशुपालकों को सीधे संपर्क करने की सुविधा होगी। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से महाराष्ट्र पशुधन विकास बोर्ड को फंड ट्रांसफर किया गया है। मोबाइल वैन से पशुपालन से संबंधित अहम समस्याओं का समाधान होगा। पशुओं का इलाज करने के लिए अस्पताल खुद आएगा आपके द्वार। पशुओं का इलाज करने के लिए अस्पताल खुद आपके द्वार आएंगे। इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने 6 लाख पशुओं के लिए 406 मोबाइल पशु चिकित्सा वैन शुरू कर चुकी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बच्चों को मिलेगी कुपोषण से मुक्ति। केंद्र ने कर्नाटक सरकार को मिड डे मील में अंडा रखने की दी मंजूरी, साधु संतों ने किया था विरोध। जी हां, कर्नाटक के 7 जिलों में अगले शैक्षणिक साल में मिड डे मील मेनू में अंडे रखने के फैसले पर केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। बच्चों को कुपोषण मुक्त करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको किया गया है। राज्य के कई साधु संतों ने दोपहर के खाने में अंडे देने का विरोध किया था। मिड डे मील योजना के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया। इस योजना का 16.06 लाख बच्चों को लाभ मिलेगा, जिस पर 44.94 करोड़ रुपया खर्च आएगा। बता दें 2021 में मिड डे मील का नाम बदलकर पीएम पोषण योजना कर दिया गया था। पीएम पोषण की लंबी चर्चा के बाद 7 जिलों में 46 दिनों के लिए 16.06 लाख बच्चों को दोपहर के खाने में एक अंडा देने की मंजूरी दी गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती से सरकारी खजाने को होगा भारी नुकसान। 1 लाख करोड़ का एडिशनल कर्ज लेगी सरकार। जी हां, महंगाई से राहत देते हुए केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर प्रति लीटर 6 रुपए की कटौती की है। इस फैसले से सरकारी खजाने को हर साल लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा होगा। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के रेवेन्यू में जितना गिरावट आएगी उतना ही सरकार एडिशनल कर्ज लेगी। वर्तमान में सरकार की तरफ से कई लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। ऐसे में जीएसटी और पर्सनल इनकम टैक्स से जो भी एडिशनल कमाई होगी उससे फर्टिलाइजर सब्सिडी और फूड सब्सिडी की फंडिंग की जाएगी। सरकार ने एडिशनल रेवेन्यू कलेक्शन से इस कटौती की भरपाई नहीं करने का फैसला किया है। ऐसे में उसके पास 1 लाख करोड़ रुपए बाजार से उठाने के अलावा कोई साधन नहीं है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आइए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के ताजा मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले कुछ हेडलाइंस और मौसम की बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली, यूपी, बिहार सहित इन राज्यों में आज आंधी बारिश का अलर्ट। जाने अगले 3 दिन कैसा रहेगा मौसम। असम का बाढ़ से बुरा हाल, 9 लाख से अधिक लोग प्रभावित। भूस्खलन से 24 लोगों की मौत। इसके साथ ही केरल के कई हिस्सों में भारी बारिश, 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। उत्तर पश्चिमी भारत में ताजा पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे और आंधी आ सकती है। कुछ जगहों पर बूंदाबांदी की भी संभावना है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी, गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में कुछ दिनों के लिए भीषण गर्मी से राहत मिली रहेगी। मौसम विभाग की माने तो इन राज्यों में 1 सप्ताह तक इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। हल्की बारिश और आंधी से संबंधित गतिविधियों से अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट रहेगी। उत्तराखंड में अगले 3 से 4 दिनों के लिए मौसम का बदला हुआ मिजाज रहेगा। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के पर्वतीय हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। इसके साथ ही कुछ इलाकों में आकाशीय बिजली के साथ ही ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। इन दिनों अरुणाचल प्रदेश में भी भारी बारिश और भूस्खलन ने तबाही मचाई हुई है। जिसको लेकर अगले कुछ दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। असम में भारी बारिश और बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड और तेलंगाना में भारी बारिश देखी जा सकती है। साथ ही झारखंड में भी विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात और बारिश की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने केरल में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना में भी आज भारी बारिश के आसार हैं। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर के कई इलाकों में भी भारी बारिश होने की संभावना है। कोंकण और गोवा, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश संभव है। तो दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।